Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start the second part of the lesson. Second, the Sinai of Bismillah Khan. The lesson, the Sinai of the Bismillah Khan. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में इसमें दिया गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was a renowned Sinai player in India. He is a legend because he did something which has historical significance. Bismillah Khan played the Sinai on the day India got independence 15 August 1947 at the Red Fort before Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru gave his speech. Before that, Bismillah Khan played the Sinai in order to signify auspicious. Something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom, and so on that occasion, Bismillah Khan played the Sinai, and so he is a legend. Just then, बिस्मिल्लाह खां के बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी. क्या बजाई थी? शहनाई. उसी पे डिपेंड ये पूरा लेसन है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. लेसन जो दिया गया है इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया गया है. और एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for if he had shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name of reed noisemaker. Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access of the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. He closed a pipe with a natural hollow stem that was longer and bolder than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe, or when he played he on it, closing and opening some of these holes. Soft and melodious sound was created. Pungi was a musical instrument. Pungi was a musical instrument. The predecessor of the शहनाई, जो पहले बजाते थे शहनाई, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था. ये जो पुंगी है, व्हेन द मुगल रूल्ड इंडिया, जब मुगलों का शासन भारत में हुआ, बिफोर द ब्रिटिशर केम, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, देयर वॉज अ वेरी फेमस मुगल रूलर, एक बहुत प्रसिद्ध मुगल रूलर हुआ था, शासक हुआ था, जिसका नाम था औरंगजेब. औरंगजेब डिड नॉट अलाउ द पुंगी बी प्लेड इन द हिज रॉयल रेजिडेंस. औरंगजेब ने अलाउ नहीं किया था पुंगी को बजाना अपने रॉयल रेजिडेंस में. क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट दैट इट हैड अ स्टिल अनप्लेजेंट साउंड. उसको लगा कि इस जो पुंगी का है स्टिल अनप्लेजेंट साउंड है. सो एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड विद रीड्स, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत वाला देता है, ऐसा जो उपकरण था, लाइक वी हैव फ्लूट जैसे बांसुरी है, और जिसको हम क्लेरिनेट्स है, दे ऑल आर क्लासिफाइड एज पुंगी. वो सब पुंगी की तरह थे. सो पुंगी इज अ बोर्ड टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच यूज विंड टू प्रोड्यूस साउंड. और से बहुत श्रिल, बहुत तेज आवाज निकलती थी. औरंगजेब हैज बैंड ऑल दीज रीड्स नॉइज मेकर्स. और औरंगजेब ने अपने दरबार में, औरंगजेब ने अपने रेजिडेंस पे
इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को जो रीड से बने हैं वो बिल्कुल बैन कर दिया। ही हैड बैंड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस में उसने बैन कर दिया। नो वन थॉट दैट, किसी ने भी नहीं सोचा था दैट वन डे सच नॉइज मेकर्स सच इंस्ट्रूमेंट विच मेड अनप्लेजेंट, कि किसी ने सोचा नहीं था इस प्रकार की जो नॉइज मेकर है जो अनप्लेजेंट सेट जो साउंड क्रिएट होता है इस पुंगी से वुड बी प्लेड एंड ये देयर साउंड वुड बी लाइक बाय द ऑडियंस, और सारे ऑडियंस एक इसको बहुत पसंद करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा। उसके बाद के बार्बर के बारे में कहा है कि अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस ऑफ द रॉयल प्लेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द साउंड। टोनल क्वालिटी ऑफ द साउंड को इसको चेंज करने के बारे में सोचा एज पुंगी हैड एंड, क्योंकि पुंगी से जो है अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होता था। देयर वॉज अ बार्बर, एक नाई था, हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, संगीतकारों की फैमिली थी। एंड ही वांटेड टू प्ले द पुंगी, वो पुंगी तो बजाना चाहता था बट ही न्यू, वो जानता था दैट ही द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय पुंगी का जो साउंड, इससे जो ध्वनि निकलती है जो टोन निकलती है वो अनप्लेजेंट, ये बिल्कुल तीखी होती है, कान में बिल्कुल चुभती है ये। सो द बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड, तो उसने निश्चय किया कि इस पुंगी के साउंड में कुछ बदलाव किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो उसने क्या किया, एक पाइप लिया। ही चूज अ पाइप विद नेचुरल होल, उसने एक पाइप चूज किया जिसमें एक होल होता है, आपने देखा होगा बांस वाला। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर, बहुत लंबा भी था थोड़ा चौड़ा भी था जन द पुंगी के कंपेयर में। एंड मेड 7 होल्स ऑन बॉडी ऑफ द पाइप, उसको उसने 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने 7 होल्स बनाए। कितने होल्स बनाए? 7 होल्स बनाए। तो दिस बार्बर टुक अ पाइप which was hollow stemmed was longer and broader than the pungi. He made 7 holes on the body of the pipe. If you have seen a flute, अगर आपने बांसुरी देखी हो, it is something like this, उसी की तरह होता है, उसी की तरह था ये। और it is a pipe which is hollow from inside, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है खाली, and has होल्स ऑन इट, उस पर क्या रहती है, बांसुरी पे जो रहती है अंदर से खोखली रहती है, उस पर 6-7 होल रहते हैं। वैन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, जब उसने वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वैन द बार्बर ब्लू एयर इनटू द पाइप एंड क्लोज एंड ओपन डिफरेंट नोट होल्स, अलग अलग होल्स अलग अलग उसने बंद किए खोले बजाए, तो उसने दैट बार्बर फाउंड, उसने क्या पाया, दैट सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, उससे अच्छी स्वाद मतलब मधुर ध्वनि निकलने लग गई। और प्रोड्यूस्ड वैन ही डिड ही लाइक दिस, और उसको ये ध्वनि बहुत अच्छी लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसके बाद क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट जब उसने बजाया तो सब इससे क्या हुए, रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड द इंस्ट्रूमेंट्स, तो सारे व्हेन द बार्बर प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल कोर्ट एवरीवन लाइक द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द पुंगी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अलग था फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और द रॉयल कोर्ट थॉट दैट, रॉयल कोर्ट ने सोचा दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है फ्रॉम पुंगी से, सो इट शुड हैव अ डिफरेंट नेम ऑल्सो, इसलिए इसका नाम बिल्कुल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी कैरेक्टर गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द, क्योंकि पहली बार सहा चैम्बर में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय नाई, एक नाई बार मीन्स नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सेनाई, और इसीलिए कह रहे कि नाउ देयर इज अ स्टोरी, कह रहे इसके पीछे भी है, इसको सेनाई क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी है, क्या कहानी है। द नेम गिवन टू दिस इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा सेनाई। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये इंस्ट्रूमेंट पहली बार बजाया गया इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द शाह, एंड शाह वॉज अ नेम गिवन किंग, मुगल, और शाह एक नाम दिया था जो मुगल किंग को दिया जाता है। कॉल्ड द किंग एज शाह, किंग को एक शाह के रूप में
बुलाते थे एज द नाई, और बार्बर मिस होता है नाई, द नाई दैट इज इंडियन टीम टर्म यूज टू ए बार्बर, बार्बर के लिए नाई कहते हैं, हैड प्लेड इट, और उस नाई ने इसको पहली बार वहाँ बजाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दे कॉल्ड इट शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। सो द फर्स्ट पार्ट इज सह विच मी स्टैंड फॉर सहा, एंड द सेकेंड पार्ट इज नाई दैट इज बार्बर, सो दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई पड़ा। The sound of the Sinai began to considered auspicious. क्या auspicious means होता है पवित्र, कि the sound which was produced by Sinai was considered to be a good omen, मतलब इसको बहुत अच्छा माना, पवित्र माना जाता है, और it was played on good occasion, और ये अच्छे अवसरों पे बजाया जाता है, and for this reason it is still played in temple, आज इसी कारण आज भी मंदिरों में बजाया जाता है, एंड इन द इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसमें क्या है कि वी कैन हियर शहनाई बीइंग प्लेड एट मेनी टेम्पल्स एंड ऑल्सो वेडिंग इन इंडिया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नवाब और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal court। तो assemble यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड आया है ensemble, ensemble मीन्स होता है प्रोनाउंस, जिसको हम कहते हैं ensemble थिंग्स देयर 3 इंस्ट्रूमेंट होते थे कंसिडर्ड एज अ ग्रुप में बजाते थे। तो द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ अ नौबत, ये जो शहनाई है एक नौबत का एक पार्ट है। कह रहा है कि नौबत क्या होती है, एक उर्दू वर्ड है, नौबत इज एन एक अपने आप में एक उर्दू वर्ड है, और इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल इंसेम्बल, दैट मीन्स अ ट्रेडिशनल ग्रुप, जो जिनकी पारंपरिक इनके जो ग्रुप होते थे ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो 9 म्यूजिकल संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते थे उनका एक ग्रुप होता था, और दीज 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर प्लेड, और जब ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा जाते थे एट द रॉयल कोर्ट में, एक शाही दरबार में, एंड शहनाई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ नौबत, और ये शहनाई भी उस नौबत का एक पार्ट था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग, और आज तक भी इनको इसको मंदिरों में बजाया जाता है, शादियों में बजाया जाता है, और द क्रेडिट फॉर द कह रहा है ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट का जो क्रेडिट जाता है इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और क्या कह रहा है कि द शहनाई वॉज प्लेड एट द किंग्स कोर्ट में बजाई जाती थी, और इन टेम्पल्स एंड द वेडिंग में बजाए, शादियों में बजाई जाती थी, मंदिरों में बजाई जाती थी। इट वॉज यूज टू स्टेज इन परफॉर्मेंस, जब करते थे स्टेज में भी प्रोग्राम होते थे उसमें बजाई जाती थी। एंड द क्रेडिट, और इसका क्रेडिट किसको जाता है, दैट गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है, हु वॉज अ लेजेंडरी शहनाई प्लेयर था, वो अपने आप में उत्कृष्ट शहनाई प्लेयर थे। एंड पीपल वांटेड टू हियर देम प्ले द शहनाई, और लोग क्या करते थे, ये जानना चाहते, सुनना चाहते थे कि ये किस प्रकार से बात शहनाई को बजाते हैं। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑफ द second part of the lesson. Thank you.